हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, यानी बिहसी मतलब क्या होता है, हंसकर, लखनु माने लक्ष्मण, बोले मृदुवाणी माने मृदु वचनों में उन्होंने कहा, अहो मुनि सुमहा, क्या मानता हूं, महान और योद्धा, महान योद्धा यहाँ पे लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। वो कह रहे हैं क्या कि बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, मैंने हंसकर आपसे बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, यानी उन्होंने जब कहा ना कि मेरे भय से, मेरे क्रोध के भय से माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो लक्ष्मण जो है हंसने लगते हैं और हंसकर मुस्कुराकर कोमल वचनों में कहते हैं, अहो मुनि सुमहाभट मानी, हे मुनीश्वर, और आप अपने आप को महाभट मानी, अपने आप को बड़े महान योद्धा समझते हैं, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप बार बार मुझे कुठार दिखाना है, हाँ, चाहत उड़ावन फूकी पारू, और आप चाह रहे हैं कि एक पहाड़ को मैं फूक कर उड़ा दूं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी एक बहुत बड़ा वीर योद्धा हूँ, आप मुझसे इतना आसानी से नहीं लड़ सकते। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े वाली बात नहीं है, तो वो वाली फल वाली बात नहीं है कि जो तर्जनी देखकर मर जाए, मैं वैसा कोई फल नहीं हूँ जो आपके तर्जनी से और आपके क्रोध के भय से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। देखे कुठार सरासन बाना, मैंने आपके कुठार को देखा, आपके धनुष को देखा और बाणों को देखा, ठीक है ना, मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैं इसलिए इन सबों को देखकर, यह देखते ही मैंने अभिमान सहित आपको कहा, क्या कहा, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, मैंने आपको भृगु कुल का समझा, ठीक है ना, और आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ कहूँ सहस सिरों की, मैंने जो कुछ भी, आपने जो कुछ भी कहा, सबसे पहले तो मैंने आपके कुठार आपने दिखाया, मैं आपके कुठार को देखा, आपके धनुष को देखा, आपके बाणों को देखा, इसीलिए मैंने अभिमान सहित आपसे कहा, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, आपको मैंने भृगु कुल का समझा, और आपके जनेऊ को देखकर मैंने जो कछु कहा, अगर मैंने आपसे कुछ कह दिया, ठीक है ना, आपने जो कुछ भी कहा, जो कछु कहूं, आपने जो कुछ कहा, सहा की, मैंने क्रोध को काबू करके वो सारा कुछ सुन लिया, सुरमहि सुर अर्जन और गाय, यानी देवता, ठीक है ना, ब्राह्मण, हरिजन यानी ईश्वर के भक्त, और गाय, इस पर हम लोग कभी हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में कभी इन पर सुराई नहीं दिखाई जाती, वीरता नहीं दिखाई जाती, बधे पाप अपकीर्ति हारे, यानी अगर हम ऐसा करते हैं, उन पर वीरता दिखाते हैं तो हमें पाप लगता है, और अपकीर्ति हारे, अगर हम उनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम उनका वध करते हैं यानी जीत जाते हैं तो पाप लगता है, और अगर हम हार जाते हैं तो अपकीर्ति यानी हमारी जो है ख्याति, हम लोग को ख्यात हो जाते हैं, यानी हमारी जो है बेइज्जती होती है, मारत पर ये तुम्हारे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार, मैं यही कारण है, ये सब सोचकर मैं आपको नहीं मार रहा हूँ, ठीक है, ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, करोड़ों कलुष यानी कड़वे वचन सुनकर भी आपका मैं व्यर्थ धर्म धनुष बाण कुठार, आप तो व्यर्थ में क्या कर रहे हैं, धनुष बाण और कुठार उठा रहे हैं, ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं आपको तो जरूरत नहीं है, आपका तो क्रोध ही काफी है, जो बिलो की अनुचित कहे, अब इतना कुछ कहने के बाद वो कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया आपको, क्षमहु महामुनिधि, हे क्षमा कीजिएगा, सुनि स्वरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर, और इन सरोस यानी क्रोध के साथ ये सारी बातें सुनकर भृगुवंश बनी एकदम क्रोधित हो जाते हैं, और गिरा गंभीर मतलब फिर गंभीर होकर वो कहते हैं, एक बार आप चाहे तो इसकी व्याख्या को भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, यहाँ कोई कुम्हड़े की बात यानी बहुत छोटा फल नहीं है, जो तर्जनी यानी तर्जनी अंगूठा यहाँ गलत लिखा हुआ है, तर्जनी मतलब ये वाली उंगली होती है, ठीक है, तर्जनी को देखकर मैं मर जाऊं, ठीक है, कुठारू और धनुष बाण देखकर ही मैंने, आपके कुठार धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत यानी आपको
ये जो आप जो क्या बोलते हैं, अरे जनेऊ जो पहनते हैं उसको देखो पवित्र कहते हैं। देख कर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता हो, ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त और गो यानी गाय जो है, इन पर हमारे कुल में कभी वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। मारती है कह रहे हैं ना, मारत हूँ पापर, ये तुम्हारे, अगर आप ऐसे व्यक्ति अगर हम लोगों को मारते भी हैं तो हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या करें, आपका एक एक वचन ही, अरे आपको क्या जरूरत है आपको इतने मारने की, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आप जो एक एक बात बोलते हैं वही हमारे लिए करोड़ों वज्र के समान है, यानी हमें चुभता है। धनुष बाण आरु, तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। वो कहते हैं ना, जो भी लोग तो कह रहे हैं व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारो, आप तो व्यर्थ में धनुष बाण और कुठार को उठाते हैं। आपके तो वचन ही कोटि कलुष संवचन, तो आपके वचन ही काफी है, ठीक है ना। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, यदि अगर इन्हें देखकर मैंने कुछ आपको अनुचित कह दिया हो तो उसे हे धीर, धीर माने बहुत धैर्य रखने वाले, धीरज, ठीक है ना। इन्हें देखकर मैं कुछ अगर अनुचित कह दिया हूं तो उसे हे धीर मुनि, महामुनि क्षमा कीजिएगा। और यह सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं ये हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।